वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे इक्वेशंस विच आर रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल फॉर्म, सॉरी लीनियर फॉर्म। ठीक है, मतलब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में लीनियर फॉर्म को सॉल्व करना तो हमें आता ही है। ठीक है, तो इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं विच वी कैन कन्वर्ट टू लीनियर फॉर्म, उस टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या होता है, पी और क्यू ये जो नीचे होता है ना एक्स, मतलब इस केस में वाई हमारा क्या हो गया, वाई हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पी और क्यू जब सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होते हैं उस केस में हम इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब कुछ अगर हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन है, सपोज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई रेस टू पावर एन। ठीक है, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, या तो कांस्टेंट होंगे या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो या तो कांस्टेंट होंगे या तो एक्स का फंक्शन होंगे पी और क्यू। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर वाले फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या होती थी, हमने जो देखा था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता था। ठीक है, तो क्यू इधर साइड जो भी होता था वो टोटल क्या होता था, एक्स का फंक्शन होता था। इस केस में क्या है, यहाँ पे ये वाई रेस टू पावर एन एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल में लीनियर नहीं है। तो इस टाइप का अगर इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो इसको हम लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों साइड को y का पावर n से डिवाइड करके। ठीक है, तो y का पावर n से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया y का पावर n टाइम्स डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बाई वाई का पावर n, तो ये हो जाएगा y का पावर 1 माइनस एन। ठीक है, और इधर आ जाएगा q। इतना क्लियर है। अभी मैं क्या करूँगा, 1/y का पावर n माइनस वन को z रख दूंगा। ठीक है, तो इसको भी इस टाइप से लिखते हैं, यहाँ p था, यहाँ y था और नीचे y का पावर n से डिवाइड कर दिया। इस y को मैं नीचे लेके आ जाऊँगा तो y ऐसा है। ठीक है, तो इसको अगर मुझे नीचे लेके आना है तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, y हो जाएगा 1/1/y। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाके y ही हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/y रेस टू पावर -1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा y रेस टू पावर -1, ये वाला y यहाँ का हट जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ मैं पी वाई अपॉन वाई का पावर n। तो ये y को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको y मतलब इस इक्वेशन को y बाई एन से डिवाइड कर दूँ तो y अपॉन वाई का पावर n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y का पावर n इंटू वाई का पावर -1। और सेम बेस है तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया y का पावर n -1। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, p अपॉन वाई रेस टू पावर n-1। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हम y का पावर n-1 को z पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो z पुट कर दिया इसको। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ इस इक्वेशन को, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं y का पावर n-1 कर दिया तो इसको ऊपर लेके चले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का पावर -n-1 इज इक्वल टू z। इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, पहले तो माइनस मतलब अगर d ऑफ एनी फंक्शन रेस टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x करना है मुझे, तो इसका क्या आता है, इसका आता है n टाइम्स फंक्शन का पावर n-1। ठीक है, ये तो फंक्शन का पावर n का डेरिवेटिव हो गया, बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -n-1 y का पावर -n-1 इंटू फंक्शन क्या है हमारा, y है, तो इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हो गया -n-1 y रेस टू पावर
माइनस अंदर ले जाएंगे तो इट इज़ -1, माइनस माइनस प्लस, +1 एंड इधर -1, मल्टीप्लाई में आपका dy/dx, और इधर क्या है आपका dz/dx। ठीक है, तो इसको मैं कर सकता हूँ -n-1 +1 -1 कैंसिल, तो ये आ गया 1/y⁴n, क्योंकि y⁴ -n इज नथिंग बट 1/y⁴n। ठीक है, टाइम्स dy/dx, और इधर हो जाएगा dz/dx। तो यहाँ से आपकी dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, dy/dx की वैल्यू आ गई -1/n-1 टाइम्स dz/dx। ठीक है, तो ये आप क्या dy/dx आ गया। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा था, इस टाइप से दिखता था। इसको नीचे लिख देता हूँ वापस, तो ये हो गया 1/y⁴n टाइम्स dy/dx, ओ सॉरी यहाँ पे 1/y⁴n भी है। ठीक है, प्लस पी वाई, नहीं सॉरी, प्लस p/y⁴n-1 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा q। ठीक है, तो हमने क्या किया था, 1/y⁴n-1 को क्या रखा था, z रखा था। तो वही चीज़ कर देंगे, 1/y⁴n dy/dx की वैल्यू तो हमने निकाल ली, ये हो जाएगा 1/n-1 टाइम्स dz/dx प्लस p/1/y⁴n-1 की वैल्यू z, और इधर q तो एज इट इज़ आएगा, दोनों साइड -n -1 है यहाँ पे, तो इस माइनस को मैं नीचे लेके चले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-n-1। ठीक है, जो कि इसको हम लिख सकते हैं 1 - n। ठीक है, तो ये हो जाएगा dz/dx प्लस pz इज इक्वल टू q, 1 - n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा dz/dx प्लस p टाइम्स 1 - n टाइम्स z इज इक्वल टू q टाइम्स 1 - n। ठीक है, तो n तो हमारा कांस्टेंट है, p हमारा क्या था, हमने स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर किया था, p हमारा सिर्फ x का फंक्शन है और q भी x का फंक्शन है। तो इसको हमने लीनियर फॉर्म में ला लिया। ठीक है, तो जब dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता था, ठीक है, तो उस केस में क्या आता था इसका सोल्यूशन, उस केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। कैसे निकालते थे, e⁻∫p dx की हेल्प से निकालते थे। ठीक है, अब ये वाले इक्वेशन के केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e⁻∫p × 1 - n टाइम्स dx। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसे आएगा, इसका सॉल्यूशन आता था y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। तो y के जगह आ जाएगा z मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q के जगह पे आ जाएगा q इंटू 1 - n टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ठीक है, तो ये आपका होगा चेंज इस टाइप से। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व, मतलब इसको समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स लेके। ये तो मैंने डेरिवेशन बताया आपको कि ये कैसे आया, अब सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो सपोज़ मेरे पास अगर दे रखा है 1/y² टाइम्स dy/dx माइनस 1/y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x e⁻⁻x। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है ये नॉन लीनियर फॉर्म में है। तो क्या करेंगे हम, 1/y² को मैं z रख दूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा y⁻⁻2 इज इक्वल टू z, सॉरी -2 इज इक्वल टू z, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो y⁻⁻2 का डिफ्रेंशिएशन इज -2 y⁻⁻2 -1 इंटू, या तो एक सेकंड, y⁻⁻2 को नहीं 1/y को z रख देते हैं। ठीक है, तो 1/y मतलब y⁻⁻1 इज इक्वल टू z हो गया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू y⁻⁻1 टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। तो ये आपका क्या हो जाएगा -1/y² टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू dz/dx।
ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 1/y² dy/dx इज इक्वल टू -dz/dx। ठीक है, तो यहाँ से 1/y² dy/dx की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे सब रख देंगे तो क्या आ जाएगा -dz/dx माइनस 1/y इज़ नथिंग बट z इज इक्वल टू 2x e⁻⁻x। ठीक है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा dz/dx प्लस z इज इक्वल टू -2 × x e⁻⁻x। ठीक है, तो ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। अगर इसको मैं कंपेयर कर लूँ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से, या तो y की जगह z बोल देते हैं dz/dx प्लस pz इज इक्वल टू q से, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 1, q की वैल्यू क्या है, तो q है आपका -2x e⁻⁻x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका e⁻∫p⁻dx। ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू p का वैल्यू है 1 तो इट इज़ ओनली dx, तो ये हो गया e⁻x। क्लियर है, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा आपका y रहता था तब क्या आता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। अब यहाँ y की जगह क्या है z है, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q मतलब इधर साइड जो भी है वो सारा q। ठीक है, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका e⁻x, इंटीग्रल ऑफ q है आपका -2x इंटू e⁻⁻x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका e⁻x होल dx प्लस c। तो यहाँ से e⁻+x और e⁻−x कर देता हूँ मैं, -2x e⁻−x प्लस x। ठीक है, बिकॉज बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, -x प्लस x इज 0 टाइम्स dx और e⁻0 इज नथिंग बट 1, तो बचा गया यहाँ पे -2x, -2 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रल x dx प्लस कॉन्स्टेंट बचा है इधर, तो इट इज़ -2, x का इंटीग्रेशन इज x² प्लस c z इंटू e⁻x, तो इट इज़ z इंटू e⁻x इज इक्वल टू -x² प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी z को हमने क्या रखा था, z को हमने रखा था 1/y, z वॉज और 1/y, तो 1/y रख दूंगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा e⁻x/y इज इक्वल टू -x² प्लस c। दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x और y के टर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आई होप द प्रोसेस इज़ क्लियर टू यू, और बहुत सारे प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि छप जाए आपके दिमाग में इस टाइप के प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है। सपोज दे रखा है 3 टाइम्स dy/dx प्लस 3 टाइम्स y/x इज इक्वल टू 2x⁴ इंटू y⁴। हमें क्लियरली पता है कि ये जो इधर है, इधर साइड है, इधर ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाला एक भी टर्म नहीं आना चाहिए, तो ये जो y⁴ है इसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 3/y/4 dy/dx प्लस 3y/x टाइम्स y/4, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स x इंटू y/4 मतलब y³। ठीक है, इज इक्वल टू 2x⁴। क्लियर है, 3y/x टाइम्स y/4 आपका यही आएगा ना, 3 ये इधर का एक y और इधर का एक पावर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3/x टाइम्स y³। ठीक है, वही लिखा है मैंने। तो इधर जो भी y वाली टर्म होती है ना, मतलब यहाँ पर, तो हमें पता है कि लीनियर लाने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, ये वाला साइड भी डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y से फ्री होना चाहिए, तो इधर वाला जो 1/y³ है उसको मैं रख देता हूँ z। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ y⁻−3 इज इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा -3 y⁻−3 -1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका dz/dx। ठीक है, तो ये हो गया -3 y⁻−3 -1 इज y⁻−4, तो ये हो जाएगा y⁻4 मतलब अपॉन में y⁻4 हो जाएगा इंटू dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। ठीक है, तो यहाँ से माइनस वाले साइन को इधर लेके चले जाएंगे, तो ये माइनस वाला साइन इधर चला गया, तो ये हो गया -dz/dx। ठीक है, अब सारी ज़िंदगी सेट है इसके साथ,
सो 3/y/4 dy/dx की वैल्यू है आपकी -dz/dx, ठीक है। और दूसरा क्या था अपना, हमने रखा था 1/y³ को z, तो इस इक्वेशन में दिख रहा है हमें कि +3/x इंटू z, ठीक है, इज इक्वल टू 2x⁴। तो ये आ गया आपका लीनियर वाले फॉर्म में। अभी इधर माइनस साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं दोनों साइड, तो हो जाएगा dz/dx -3/x टाइम्स z इज इक्वल टू -2x⁴, ठीक है इतना। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ dz/dx प्लस pz इज इक्वल टू q से, तो p का वैल्यू आ जाएगा मेरा 3/x, q का वैल्यू आ जाएगा मेरा 2x⁴। क्लियरली दिख रहा है दोनों x के फंक्शन है, ठीक है, मतलब इक्वेशन ही लीनियर है ये। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा e⁻∫ p dx विच इज़ e⁻∫p dx मतलब 3/x टाइम्स dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -3 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल dx/x, तो इट इज़ e⁻³ और 1/x का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट log x, माइनस वाला पावर ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा e⁻log x का पावर -3, और e⁻log ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x इज दैट फंक्शन इटसेल्फ, तो x का पावर -3 और x का पावर -3 इज नथिंग बट 1/x³। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा z टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका x³, और ये इधर आ जाएगा इंटीग्रल q क्या है आपका, q है आपका x⁴, या सॉरी q है आपका -2 टाइम्स x⁴, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला हमने x³ dx प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया आपका -2 बाहर ले लेंगे हम, तो इट इज़ इंटीग्रल x dx, क्योंकि x⁴ से x³ कट गया, तो ये आ गया आपका -2, x का इंटीग्रेशन इज x² प्लस c, ये हो जाएगा z/x³, ठीक है। तो ये आ गया आपका सोल्यूशन। यहाँ पे z की वैल्यू हमने ऊपर क्या रखी थी, z की वैल्यू हमने ऊपर रखी थी 1/y³, ठीक है। तो z की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दोगे तो x y के टर्म में आ जाएगा आपका आंसर। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज़ dy/dx इज इक्वल टू y tan x माइनस y² सेकेंड x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, y का जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा 1/y² टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू tan x/y, और इधर जाएगा -sec x। tan को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/y² dy/dx माइनस tan x/y इज इक्वल टू -sec x, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ 1/y को अगर मैं रख दूँ z, तो इसको ही मैं बोल सकता हूँ y का पावर -1 इज इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो -1 टाइम्स y का पावर -1 इंटू -1 टाइम्स y का पावर n-1, ठीक है, और n की वैल्यू -1 है यहाँ पे, टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका dz/dx। तो ये हो जाएगा -1/y² टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू dz/dx, ठीक है। दोनों अगर इस इक्वेशन में तो मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस टाइम्स dy/dx की वैल्यू क्या आ गई हमारी dz/dx के बराबर, प्लस 1/y को रखा था हमने z, तो ये हो जाएगा tan x मल्टीप्लाइड बाई z, और इधर सेकेंड x तो ऑलरेडी है ही है। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ कर लेंगे हम, नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हमें पता है, कंपेयर करूँ अगर मैं इसको dz/dx प्लस pz इज इक्वल टू q से, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि ये लीनियर है, लीनियर इन z, ठीक है। तो जब ये लीनियर है तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा आपका tan x, q का वैल्यू आ जाएगा आपका सेकेंड x। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपका e⁻p dx, एंड p है आपका tan x dx, एंड tan x का इंटीग्रल क्या होता है log ऑफ सेकेंड x,
ठीक है, एंड ई रेस टू पावर लॉग ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स इज दैट फंक्शन इटसेल्फ। तो ये आ गया आपका चीज़। एंड देन अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इस चीज़ का सोल्यूशन आएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस सी। क्लियर है। देन z तो एज इट इज़ लिखेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है हमारी सेकेंड एक्स, इधर साइड भी q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है सेकेंड एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आया है सेकेंड एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड एक्स इज नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, और सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स। ठीक है, तो tan एक्स प्लस सी और z इंटू सेक एक्स। तो ये चीज़ आ गई हमारी। एंड हमने z को माना था हमने 1/y, तो z का वैल्यू इसमें रख देंगे तो आपका x और y के टर्म में आ जाएगा इक्वेशन, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज समथिंग लाइक दिस। अगला क्वेश्चन दे रखा उन्होंने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y tan x प्लस वाई स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इफ y इज इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इसका कांस्टेंट की भी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उन्होंने बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि x इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 होगी, ये दे रखा है उन्होंने। तो सपोज़ इसमें क्या करूँगा, y का हाईएस्ट पावर क्या है, y का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आएगा इधर 2 टाइम्स tan x बाई वाई प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2 टाइम्स tan x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं अगर 1/y को रख दूँ z, तो y का पावर -1 भी हो जाएगा z, मतलब यही हो जाएगा। एंड इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा -1 y का पावर -1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/y स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स। तो यहाँ से 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस dz बाई डी एक्स के बराबर। तो वही रख दूंगा मैं यहाँ पे, माइनस dz बाई डी एक्स माइनस 2 tan x, और 1/y का वैल्यू क्या रखा था हमने, z इज इक्वल टू में है हमारा tan स्क्वायर x, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो dz बाई डी एक्स प्लस 2 टाइम्स tan x, और z क्या है, z एज इट इज़, तो इधर आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर x। तो इसको मैं अगर कंपेयर करता हूँ dz बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू से, तो p का वैल्यू आता है मेरा 2 tan x, q का वैल्यू आता है माइनस tan स्क्वायर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और ई रेस टू पावर p क्या है आपका, p है आपका tan x dx। ठीक है, तो ई रेस टू पावर 2 कॉमन ले लिया, तो इंटीग्रल आ गया आपका tan x dx। ई रेस टू पावर 2 tan x का इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ सेकेंड x। ठीक है, ये 2 उधर चले गया तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर लॉग ऑफ सेकेंड x का होल स्क्वायर, एंड ई रेस टू पावर फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन, ई रेस टू पावर लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ x इज दैट फंक्शन इटसेल्फ, तो सेकेंड x का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर x। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, z इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, जहाँ पे c है आपका कांस्टेंट। तो z इंटू आई एफ क्या है आपका, आई एफ है आपका सेकेंड स्क्वायर x, q क्या है आपका, q है आपका माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, और ये इधर है आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, z हमने क्या माना था, z माना था 1/y, तो यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस
सी। ठीक है, तो अब इस वाले इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा इंटीग्रल आई बोल देते हैं इसको, इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले अगर मैं tan थीटा को टी रख दूँ या तो tan एक्स को टी रख दूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा? tan एक्स को हमने रखा है टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर, और सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज नथिंग बट डी टी, तो इट इज़ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव है टी क्यूब बाय 3। ठीक है, तो सॉरी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है टी क्यूब बाय 3, तो इसका और टी क्यूब, टी का वैल्यू क्या है? tan, तो इट इज़ tan एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस tan एक्स का होल क्यूब मतलब tan क्यूब एक्स डिवाइड बाय 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स टाइम्स वाई। तो अब बोला गया उसने स्टार्टिंग में, इफ़ वाई इज इक्वल टू 1 एट एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 पे सेकेंड जीरो की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, और वाई इज इक्वल टू तो 1 ही है, एंड इट इज़ माइनस tan 0 की वैल्यू तो 0 आती है, तो इट इज़ 0/3 प्लस सी। तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई? कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। सो ये बन गया आपका फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, तो एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये है पर्टिकुलर सोल्यूशन, बिकॉज इसमें कांस्टेंट की हमने वैल्यू निकाली है बाय सब्स्टिट्यूटिंग गिवन कंडीशंस। अगले सवाल पे आ जाते हैं, जो कि है कुछ इस तरीके से, लाइक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस tan एक्स इंटू tan वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू सेक वाई। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सवालों से कैसे डील करेंगे? ऐसे टाइप के सवालों से इधर साइड में y वाला क्या है? सेक y है, तो दोनों साइड सेक y से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 1/सेकेंड y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? tan y को लिख सकता हूँ मैं साइन y बाई कॉस y, और हमने सेकेंड y से डिवाइड तो किया ही हुआ है, और इधर सेकेंड y से डिवाइड करेंगे तो cos x बचेगा। ठीक है, तो सेक y इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा? 1 के बराबर, तो यहाँ पे हो गया 1/सेक y इज़ नथिंग बट कॉस वाई डी वाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका tan एक्स, बिकॉज नीचे तो 1 ही आने वाला है, इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो अगर मैं साइन वाई को z पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा? डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, तो साइन वाई का डेरिवेटिव है कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और z का डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका डी जेड बाई डी एक्स प्लस tan एक्स, साइन वाई की जगह आ गया z, और इधर आ गया cos x। तो ये लीनियर हो गया आपका डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू। पी का वैल्यू आ गया यहाँ से tan x के बराबर, क्यू का वैल्यू आ गया cos x के बराबर। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। सो ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी इज़ नथिंग बट tan x डी एक्स। तो ई रेज टू पावर tan x का इंटीग्रेशन है log ऑफ सेकेंड ऑफ x, और ई रेज टू पावर log ऑफ सम फंक्शन ऑफ x इज दैट फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो z, हाँ z का वैल्यू क्या है? z का वैल्यू है आपका, क्या रखा था हमने? साइन y, तो इट इज़ साइन y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला है सेकेंड x। ठीक है, इंटू क्यू क्या है आपका? क्यू है आपका कॉस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सेकेंड एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इज 1, तो इट इज़ इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी, और डी एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स, तो इट इज़ एक्स प्लस सी इंटू साइन वाई इंटू सेकेंड एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका सोल्यूशन फॉर दिस
डिफरेंशियल इक्वेशन। आ जाते हैं अगले प्रॉब्लम पे, जो कि है कुछ इस तरीके से। सपोज मुझे दे रखा है मेरे पास डी वाई बाई डी, और सिर्फ दे रखा है डी वाई प्लस वाई टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सेक एक्स डी एक्स। दोनों साइड पहले डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सेकेंड एक्स। दोनों साइड वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो इट इज़ वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आ जाएगा टेन एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू सेकेंड एक्स। सिंपल है, वन बाय वाई को जैसे पहले करते आए, वन बाय वाई को जेड पुट करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन बाय वाई का डिफ्रेंशिएशन इज नथिंग बट माइनस वन बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड इट इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो वन बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी जेड बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स, वन बाय वाई की क्या रखा था हमने, जेड रखा था, तो इट इज़ सेकेंड एक्स। कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से पी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा टेन एक्स के बराबर, क्यू आ जाएगा सेक एक्स के बराबर। ठीक है, कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करना है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आएगा, ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, सो ई रेस टू पावर इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स, सो इट इज़ ई रेस टू पावर इंटीग्रल टेन एक्स का इंटीग्रेशन इज log ऑफ sec x एंड log ऑफ ई रेस्ट पावर log ऑफ sec x का इंटीग्रेशन इज सेकेंड एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, z टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स डी एक्स प्लस सी। तो z टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, सेकेंड एक्स इज इक्वल टू q क्या है हमारा, q है हमारा सेकेंड एक्स वापस, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है हमारा सेकेंड एक्स डी एक्स प्लस सी। तो सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड एक्स इज सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट टेन एक्स प्लस सी, और इधर z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है वन बाय वाई, तो इट इज़ सेकेंड एक्स बाय वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी इज दी सोल्यूशन। कुछ भी नया नहीं था, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कुछ इस टाइप का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स टाइम्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ दे के रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें करेंगे हम, हाँ तो इसको डायरेक्टली तो ये दिख नहीं रहा है कि नॉन लीनियर वगैरह में हो जाएगा, तो इसको ना क्या करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स रख के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इट इज़ वी स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस एक्स एज इट इज़, वाई की जगह वी एक्स, तो इट इज़ वी एक्स स्क्वायर, वाई की जगह वी एक्स, तो इट इज़ वी एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज़ वाई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इट इज़ एक्स का पावर 4 वी स्क्वायर माइनस वन, और एक्स तो एक्स ही रहेगा टाइम्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है हमको, तो इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, दोनों साइड डी एक्स से डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, तो इट इज़ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी, या तो वी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी, ठीक है इसको ऐसे लिख देते हैं, वी स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस वी एक्स स्क्वायर टाइम्स वी एक्स प्लस एक्स का पावर 4 वी स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा, ये है हमारा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4, या तो दोनों साइड पहले एक्स से डिवाइड कर देते हैं,
तो ये वाला जो x है एंड ये वाला जो x है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक काम करूँगा, इसको इधर लेके चले जाऊँगा, तो ये हमारा हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस वी एक्स स्क्वायर टाइम्स वी अपॉन में आ जाएगा आपका वी स्क्वायर एक्स का पावर 4 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया अगर, या तो वी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा वी टाइम्स एक्स का पावर 4 प्लस 1, और वी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है और बाहर वी है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे है आपका वी स्क्वायर एक्स का पावर 4 मतलब वी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस वी एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या करा है हमने, वी एक्स का पावर 4 था तो वी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ वी एक्स स्क्वायर बचेगा ना अंदर बस, ठीक है। तो इट इज़ वी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड वी एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वन इससे कट गया तो यहाँ क्या बचा, माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर है आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको इधर लेके चले जाऊंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस वी इधर आ गया तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा फाइनली आपका, माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी था, यहाँ पे माइनस वी टाइम्स वी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आपका वी एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया आपका माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी फॉर दिस, एंड ठीक है यहाँ माइनस तो आने ही वाला था, सो हाँ ठीक है, सो इट इज़ माइनस वी एक्स स्क्वायर एंड इट इज़ माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वापस से, और माइनस माइनस प्लस तो इट इज़ प्लस वी, सो इट इज़ अपॉन में आ जाएगा आपका वी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो इट इज़ माइनस 2 टाइम्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी अपॉन में आ जाएगा आपका वी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ, v कॉमन ले लूँ तो कुछ आएगा क्या, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इधर साइड हमारा x डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अभी हमें लीनियर वाले से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपल लिख देते हैं, जैसे था वैसे ही लिख देते हैं। सो इट इज़ माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस वी कॉमन ले लूँ तो माइनस वी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ वी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर माइनस आएगा माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आपका वी एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस वी, एंड इधर साइड आपका बचेगा माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ तो आपका है एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, सो अगर मैं इसको बोल दूँ x टाइम्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर माइनस 1,
तो इसको सॉल्व करने के बाद इससे भी बात नहीं बन रही है उतनी, दूसरा तरीका ट्राई करता है। बिकॉज ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है तो हमारा y इज इक्वल टू वी एक्स वाला सब्सटीट्यूशन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा तरीका ट्राई करते हैं, शायद उससे कुछ हो जाए। तो जैसे इसमें कैसा एक्स वाई वाली टर्म ज़्यादा दिख रही है ना, तो मैं v इज इक्वल टू एक्स वाई रख देता हूँ। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा x टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स डी एक्स बाई डी एक्स मतलब 1। ठीक है, एक्स वाई को v रख दिया तो इट इज़ वी स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा v, y की जगह आ जाएगा v बाई एक्स। ठीक है, ये हो गया डी एक्स। एंड इधर साइड आपका आ जाएगा एक्स वाई को v रखा है हमने तो इट इज़ वी स्क्वायर माइनस 1 और x एज इट इज़ एंड इट इज़ डी वाई। ठीक है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं सीधे, तो ये हो गया वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वी बाई एक्स प्लस इट इज़ वी स्क्वायर माइनस 1, एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स माइनस वाई, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है v बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाली टर्म इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये इधर रहेगा वी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे है आपका डी वी बाई डी एक्स माइनस वी बाई एक्स इज इक्वल टू इधर साइड क्या आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी इंटू वी डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, एंड ये आ जाएगा आपका माइनस वाले में। सो फाइनली इधर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो जो कि हो जाएगा वी माइनस 1 इंटू वी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी वी बाई डी एक्स माइनस वी बाई एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका v कॉमन लेने के बाद इट इज़ वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से v प्लस वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, v माइनस 1 यहाँ बचा है हमारा, एंड हियर इट इज़ डी वी बाई डी एक्स माइनस वी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो p और q है वो सिर्फ x के टर्म में आने चाहिए, v के टर्म में नहीं आना चाहिए। तो जितना भी v का टर्म है वो हमें सारा हटाना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको अगर पहले सेपरेट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये v माइनस 1 टाइम्स डी वी बाई डी एक्स माइनस में हो जाएगा आपका v माइनस 1 टाइम्स v बाई एक्स, ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लूँगा मैं, इसको तो एज इट इज़ ले लिया है, वी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर टू डी वी बाई डी एक्स, एंड ये वाली टर्म हो जाएगी v माइनस 1 टाइम्स v डिवाइड बाई वी स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, और इधर हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो ये हो गया v माइनस 1 बाई वी स्क्वायर एंड इट इज़ डी वी बाई डी एक्स माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो इट इज़ v माइनस 1 बाई वी टाइम्स 1 बाई एक्स, और ये माइनस 1 बाई एक्स, तो यहाँ से v माइनस 1 बाई वी स्क्वायर टाइम्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई एक्स प्लस v माइनस 1 बाई वी इंटू 1 बाई एक्स। तो यहाँ से 1 बाई एक्स अगर कॉमन ले लूँ मैं तो ये हो गया माइनस 1 बाई 1 प्लस v माइनस 1 बाई वी, तो इसको सॉल्व कर लूँगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स टाइम्स ये हो गया माइनस वी, ये हो गया प्लस v माइनस 1 अपॉन v, तो यहाँ पे है 1 बाई एक्स प्लस v माइनस वी कैंसिल, तो ये हो गया माइनस 1 बाई वी। ठीक है, और इधर साइड है v माइनस 1 टाइम्स डी वी बाई वी स्क्वायर
इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये v इसके v स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा v माइनस वन बाई वी टाइम्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स टाइम माइनस वन बाई एक्स। डी एक्स इधर चले जाएगा तो इट इज़ v माइनस वन बाई वी टाइम्स डी वी माइनस वन बाई एक्स टाइम्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो पहले सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा v बाई वी मतलब वन, और इट इज़ माइनस वन बाई वी, तो इट इज़ डी वी एंड इट इज़ माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो इट इज़ v वन बाई वी का इंटीग्रेशन इज़ एल एन वी एंड माइनस बाहर वन बाई एक्स का इज़ एल एन एक्स प्लस सी। तो ये यही हो जाएगा। v की वैल्यू क्या रखी थी हमने एक्स वाई, तो इट इज़ एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सॉरी इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बिकॉज मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहा था वेरिएबल सेपरेशन से, बट सॉरी वेरिएबल सेपरेशन नहीं, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके, बट वो हो नहीं पाया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ई रेस टू पावर एक्स इंटू वाई क्यूब। ये नॉर्मल वैसे फॉर्म में है जैसा हमको चाहिए। दोनों साइड वाई क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो इट इज़ वन बाई वाई क्यूब टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाई बाई वाई क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू थ्री रेस टू पावर ई का पावर एक्स। तो वाई बाई वाई क्यूब इज़ नथिंग बट वन बाई वाई स्क्वायर। तो हमें पता है इधर ये वाला टर्म ऊपर होना चाहिए, तो हम वन बाई वाई स्क्वायर को जेड रख देंगे। तो वन बाई वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट माइनस टू टाइम्स वाई रेस टू पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और z का आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस टू टाइम्स मतलब माइनस टू अपॉन वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ से वन बाई वाई क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस वन बाई टू टाइम्स डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो इट इज़ माइनस वन बाई टू टाइम्स डी जेड बाई डी एक्स। वन बाई वाई स्क्वायर इज़ नथिंग बट जेड, और इधर आपका थ्री टाइम्स ई का पावर एक्स। दोनों साइड माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये डी जेड बाई डी एक्स माइनस टू जेड इक्वल टू माइनस सिक्स इंटू ई का पावर एक्स। कंपेयर कर लेंगे, तो इट इज़ डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू। तो p का वैल्यू आ जाएगा माइनस टू, क्यू का वैल्यू आ जाएगा माइनस सिक्स ई का पावर एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका, सॉरी फॉर दिस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स विच इज़ नथिंग बट ई रेस टू पावर इंटीग्रल टू डी एक्स माइनस टू डी एक्स। तो ई रेस टू पावर माइनस टू इंटीग्रल डी एक्स इज नथिंग बट, सॉरी इसका आ जाएगा, हाँ इंटीग्रल डी एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स, तो इट इज़ ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका। अब देन सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा आपका z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस सी। तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स इंटू क्यू क्या है आपका, क्यू है इंटीग्रल सिक्स टाइम्स ई रेस टू पावर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये माइनस हो गया इधर, और ये मतलब माइनस सिक्स बाहर आ गया, तो ई का पावर एक्स सॉरी ई का पावर एक्स माइनस टू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो एक्स माइनस टू एक्स इज माइनस एक्स, तो ई का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इज ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस वन। ठीक है, प्लस सी। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ क्या बचेगा, सिक्स टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। और z की वैल्यू क्या रखी थी हमने, z की वैल्यू रखी थी वन बाई वाई स्क्वायर, तो इट इज़ वन बाई वाई स्क्वायर टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज x माइनस वाई का होल स्क्वायर टाइम्स डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको सपोज पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म में लिख देता हूँ, तो इट इज़ x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर ले जाए तो इट इज़ 2xy टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, इसको इधर लेके आ गया तो इट इज़ 2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर मैं 2xy से डिवाइड कर दूँ दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 2xy। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऊपर का वाई स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस वाई बाई 2x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू 1/y। ठीक है, तो दोनों साइड में अगर y से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाला सीन ठीक नहीं बैठ रहा है शायद, क्योंकि हम फिर पुट करेंगे तो इसको कुछ पुट नहीं कर पाएंगे हम, या तो हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड अगर मैं y से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो अगर मैं y स्क्वायर को z रख दूँ तो क्या हो जाएगा मेरा? 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 1/2 डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो y डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट 1/2 डी जेड बाई डी एक्स माइनस यहाँ पे है आपका 1/2x, वाई स्क्वायर की वैल्यू है z एंड इधर माइनस 1/2। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज़ डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1/x इंटू जेड और यहाँ आ जाएगा -1। कंपेयर कर लेंगे डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू से, तो यहाँ से p का वैल्यू निकल के आएगा -1/x, q का निकल के आएगा -1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स विच इज़ ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल 1/x डी एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल 1/x डी एक्स, तो इट इज़ ई रेज़ टू पावर माइनस लॉग एक्स विच इज़ ई रेज़ टू पावर लॉग एक्स का पावर -1। और हमें बताया ई रेज़ टू पावर लॉग ऑफ एनी फंक्शन इज नथिंग बट दैट फंक्शन इटसेल्फ, तो x का पावर -1 विच इज़ 1/x। ये है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा z मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट। तो z का क्या रखा था हमने? z को रखा था हमने वाई स्क्वायर के बराबर, तो इट इज़ वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/x, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स टाइम्स q क्या है अपना? q है अपना -1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना 1/x डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो -1 बाहर आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन इज log x प्लस सी, तो इट इज़ वाई स्क्वायर बाय एक्स। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगले सवाल पे आ जाते हैं, जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज दे रखा है ई का पावर वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, ये दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे? ई का पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे पहले प्लस ई का पावर वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। हमें पता है कि लीनियर के लिए यहाँ पर एक्स वाली वैल्यू चाहिए या तो कांस्टेंट चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? ई का पावर वाई को जेड रख दूंगा, तो ई का पावर वाई का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज ई का पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। तो इसका सिंपल वैल्यू आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स प्लस ई का पावर वाई का वैल्यू क्या है? जेड एंड इट इज़ ई का पावर एक्स। कंपेयर कर लेंगे डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू से, तो p का वैल्यू आ जाएगा 1, q का वैल्यू आ जाएगा ई का पावर एक्स
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है हमारा, ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, दैट इज ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी इज़ 1, तो इंटीग्रल डी एक्स तो ई रेस टू पावर एक्स। सोल्यूशन क्या आता है, सोल्यूशन आता है जेड, सोल्यूशन आता है हमारा जेड मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रल क्यू मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस सी जेड। जेड की वैल्यू क्या रखी है हमने, जेड की वैल्यू रखी ई का पावर वाई, तो ई का पावर वाई, इंटीग्रेशन फैक्टर है हमारा ई का पावर एक्स, इंटीग्रल क्यू क्या है हमारा, क्यू है ई का पावर एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वो भी है ई का पावर एक्स, एंड इट इज़ डी एक्स प्लस सी। तो ये है आपका ई रेस टू पावर 2x डी एक्स प्लस सी, और ई का पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, सो ई का पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा ई का पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए, तो ई का पावर 2x का क्या आ जाएगा, ई का पावर 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी, और इधर साइड है ई का पावर वाई इंटू ई का पावर एक्स, तो इट इज़ ई का पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले इस पे आ जाता है जो कि कुछ इस टाइप से है। सपोज एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का पावर 4 टाइम्स कॉस एक्स दे रखा है ये। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई का पावर 4 टाइम्स कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो सबसे पहले एक्स क्यूब से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब से, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा माइनस वाई का पावर 4 कॉस एक्स बाई एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ का प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा एक्स, तो यहाँ बचेगा सिर्फ वाई बाई एक्स, और यहाँ वाई का पावर 4 बाई कॉस एक्स क्यूब। इधर साइड वाई का पावर 4 आ रहा है, तो दोनों साइड वाई का पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, सो इट इज़ वाई का पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब एक्स, क्योंकि वाई बाई वाई का पावर 4 इज़ वाई क्यूब, एंड इट इज़ इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस में। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर 1 बाई वाई क्यूब को मैं जेड रख दूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका, मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं वाई का पावर माइनस 3 इज इक्वल टू जेड, सो इट इज़ माइनस 3 वाई का पावर माइनस 3 माइनस 1 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। सॉरी, मैंने इंटीग्रेशन बोल दिया था, डेरिवेटिव बोलना था मुझे। ठीक है, तो इट इज़ माइनस 3 वाई का पावर माइनस 4, मतलब माइनस 3 डिवाइड बाय वाई का पावर 4, एंड इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। सो माइनस 3 इधर चले जाएगा, तो इट इज़ 1 बाई वाई का पावर 4 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 टाइम्स डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो इट इज़ 1 बाई वाई का पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स, सो इट इज़ माइनस 1 बाई 3 टाइम्स डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 बाई वाई क्यूब का वैल्यू आएगा जेड अपॉन एक्स, एंड इट इज़ माइनस कॉस एक्स बाई एक्स क्यूब। दोनों साइड माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट इज़ डी जेड बाई डी एक्स प्लस 3 बाई एक्स टाइम्स जेड, और यहाँ पे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू कॉस एक्स बाई एक्स क्यूब। कंपेयर कर लेंगे डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू से, पी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, पी का वैल्यू आ जाएगा 3 बाई एक्स, क्यू का वैल्यू आ जाएगा 3 कॉस एक्स बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, सो इट इज़ ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी इज़ नथिंग बट 3 बाई एक्स टाइम्स डी एक्स, सो इट इज़ ई रेज टू पावर 3 कॉमन, सो इट इज़ डी एक्स बाई एक्स, तो ई रेज टू पावर 3 टाइम्स लॉग एक्स, 3 ऊपर चले जाएगा तो इट इज़ लॉग ई रेज टू पावर लॉग एक्स का होल क्यूब, एंड ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट फंक्शन इटसेल्फ, तो एक्स क्यूब के बराबर आ जाएगा। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
सो ये हो गया y इंटू सॉरी, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा आपका, z के टर्म में आएगा ना पहले, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस सी। तो z की वैल्यू क्या मानी थी हमने, z माना था हमने 1/y³, तो इट इज़ 1/y³ और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ x³, तो इट इज़ x³ q का वैल्यू क्या था, q का वैल्यू था 3 टाइम्स कोसाइन x बाई x³। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था हमारा, वो था x³ इंटू डी एक्स प्लस सी। x³ कैंसिल, तो इट इज़ इंटीग्रल 3 टाइम्स कॉस x डी एक्स प्लस सी। 3 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रल कॉस x डी एक्स प्लस सी, तो 3 टाइम्स कॉस x का इंटीग्रेशन इज माइनस साइन x, ठीक है, ओ सॉरी, कॉस x का इंटीग्रेशन इज साइन x प्लस सी एंड इट इज़ x³/y³। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज मुझे दे रखा है 3 टाइम्स dy/dx प्लस 2/x+1 इंटू वाई इज इक्वल टू x²/y²। तो दोनों साइड क्या किया मैंने, y² से पहले तो ठीक है, दोनों साइड y² से मल्टीप्लाई कर दिया, या तो पहले दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो इट इज़ dy/dx प्लस 2/3 2 टाइम्स 3/x+1 इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड किया है ना, तो इट इज़ x²/3y²। अब दोनों साइड y² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज़ y² dy/dx, ठीक है। y² से क्यों किया, क्योंकि इधर का y हमें हटाना है, यहाँ सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ dy/dx है, मतलब डिनोमिनेटर में x है और जो डिनोमिनेटर में होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए y² से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स 3x+1 इंटू वाई इंटू y² इज y³ और यहाँ आ जाएगा आपका x²/3। तो अगर मैं y³ को z रख दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स y² dy/dx की वैल्यू हो जाएगी dz/dx के बराबर, ठीक है। तो 3y² dy/dx, तो दोनों साइड में 3 से वापस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फालतू डिवाइड कर दिया मैंने, 2 इंटू 3, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3y² dy/dx क्या हो गया आपका, dz/dx के बराबर हो गया, ठीक है। प्लस ये 3 कैंसिल हो गया, 2/x-1 तो एज इट इज़ था पहले से, y³ की जगह क्या आएगा z, और ये 3 कैंसिल होकर यहाँ आएगा x²। तो इसको अगर कंपेयर कर लूँ मैं dz/dx प्लस pz इज इक्वल टू q से, तो p का वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू आ गया 2/x+1, q का वैल्यू क्या आ गया, q का वैल्यू आ गया x²। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e⁻⁻ इंटीग्रल p dx, सो इट इज़ e⁻⁻, p क्या है आपका 2/x+1 dx, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे, तो इट इज़ 1/1 + x dx एंड e⁻⁻ इंटीग्रल 1/1 + x dx का इंटीग्रेशन आता है log x के बराबर, log 1 + x के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका e⁻log 1 + x का होल स्क्वायर, और e⁻log ऑफ एनी फंक्शन इज नथिंग बट दैट फंक्शन इटसेल्फ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका 1 + x²। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस सी। तो z क्या है आपका, z है आपका, व्हाट इज z, z इज z की वैल्यू क्या रखी थी भाई हमने, y³। तो इट इज़ y³, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, वो है 1 + x का होल स्क्वायर एंड हियर इट इज़ q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है हमारा x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपना 1 + x², मतलब 1 + 2x + x², मतलब a + b के स्क्वायर को एक्सपांड कर दिया इंटू डी एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2 इंटू x इज x³ x² का x4 टाइम्स डी एक्स प्लस सी। x² का इंटीग्रेशन है x³/3, x³ का इंटीग्रेशन इज x⁴/4, x⁴ का इंटीग्रेशन इज x⁴5/5 प्लस c
और इधर है वाई क्यूब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज उन्होंने दे रखा है हमें कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y साइन एक्स इज इक्वल टू 4√y सेकेंड एक्स। ठीक है, ये दे रखा है उन्होंने। तो यहाँ से क्या कर लूँगा मैं, √y से डिवाइड कर दूंगा। पहले तो cos x से डिवाइड कर दूंगा सबको, तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 4y साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और इधर आ जाएगा सेक एक्स बाई कॉस एक्स 4 टाइम्स टू √y। अब सब जगह √y से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1 बाई √y प्लस 4 टाइम्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज tan एक्स, एंड y बाई √y का क्या आ जाएगा, √y के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स सेक एक्स बाई कॉस एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। कैसे, क्योंकि सेक एक्स तो एज इट इज़ 1 कॉस एक्स होता है सेक एक्स, तो ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू √y से डिवाइड कर दिया तो ये वाला √y हट गया। तो अब मैं √y को z पुट कर दूंगा, तो √y मतलब y का पावर 1/2 इज इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इट इज़ 1/2 y का पावर 1/2 माइनस 1 टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स। ठीक है, तो इट इज़ 1/2, तो y का पावर 1/2 माइनस 1 इज y का पावर माइनस 1/2 एंड इट इज़ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इधर चले जाएगा तो इट इज़ 2 टाइम्स dz बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स dz बाई डी एक्स प्लस 4 टाइम्स tan x, √y का वैल्यू रखा है हमने z, और ये है 4 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर x। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा dz बाई डी एक्स प्लस 2 tan x टाइम्स z इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, अब देन इसको अगर कंपेयर कर ले हम dz बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू से, तो p का वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू आ गया 2 tan x, q का वैल्यू क्या आ गया, q का वैल्यू आ गया आपका 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रल p dx विच इज़ ई रेस टू पावर इंटीग्रल p मतलब tan x 2 tan x dx, 2 बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रल tan x dx। इंटीग्रल tan x का इंटीग्रेशन है आपका log ऑफ सेकेंड x। ठीक है, और ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर log ऑफ सेकेंड x का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा सेकेंड x, क्योंकि ई रेस टू पावर log ऑफ एनी फंक्शन इज दैट फंक्शन इटसेल्फ, तो सेकेंड x का होल स्क्वायर, सो इट इज सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ से हमारा z क्या आ जाएगा, z आ जाएगा आपका, मतलब सॉल्यूशन आ जाएगा आपका z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो z क्या है आपका, z है आपका, हमने रखा था z है √y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया अपना सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, एंड ओके q है अपना, q क्या है, q है अपना 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आया अपना सेकेंड स्क्वायर x एंड दिस होल का डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इट इज़ 2 बाहर सेकेंड स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x का स्क्वायर है टाइम्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं हम, 2 बाहर ले लिया मैंने, सेकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज़, हमें पता है सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा कहाँ, यहाँ एक्स है, तो टैन स्क्वायर एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं टैन थीटा, या तो टैन एक्स है ना यहाँ पे भाई, तो टैन एक्स को मैं टी रखता हूँ,
तो मेरा दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रल सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी टी, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एंड डी टी प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन इज टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो इट इज़ 2 टाइम्स टी को रखा था हमने tan x, तो इट इज़ 2 टाइम्स tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3 प्लस सी एंड इट इज़ नथिंग बट अंडर रूट y टाइम्स सेकेंड स्क्वायर x। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल पे आते हैं जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज़ मेरे पास उन्होंने दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब टाइम्स कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं दोनों साइड कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि इधर यही y वाला टर्म है, तो इट इज़ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन 2y अपॉन कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, और इज इक्वल टू में इधर आ जाएगा आपका एक्स क्यूब, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इज़ नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन 2y इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स साइन वाई इंटू कॉस वाई आइडेंटिटी के हिसाब से, एंड नीचे आपका कॉस स्क्वायर वाई और इधर एक्स क्यूब है, तो इधर का एक कॉस इधर के स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में आएगा आपका एक्स टाइम्स ये हो गया कॉस कॉस कट गया, कॉस और कॉस स्क्वायर कट गया तो साइन बाय कॉस बचा है यहाँ पे बस, तो ये 2x इंटू साइन tan x आ जाएगा बिकॉज साइन बाय कॉस है एंड इट इज़ एक्स क्यूब। ठीक है, तो tan x को अगर मैं z पुट कर दूँ, सॉरी tan y आएगा ना भाई क्योंकि ये y है, तो tan y को अगर मैं z पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, tan y का डेरिवेटिव इज सेक्स स्क्वायर वाई एंड फर्दर इज डी वाई बाई डी एक्स एंड इट इज़ डी जेड बाई डी एक्स। तो ये हो गया सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका डी जेड बाई डी एक्स के बराबर प्लस 2x tan y हो गया आपका z के बराबर एंड इट इज़ एक्स क्यूब। कंपेयर कर लेंगे डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू से, तो यहाँ से आपका p आ जाएगा 2x के बराबर, q आ जाएगा एक्स क्यूब के बराबर। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत सिंपल है, कैसे, ऐसे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, सो इट इज़ ई रेस टू पावर 2x डी एक्स, सो इट इज़ ई रेस टू पावर 2x डी एक्स एंड इट इज़ ई रेस टू पावर 2x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 2, सो इट इज़ ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई एक चीज़। एंड नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन कैसे आएगा, सॉल्यूशन आएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से z क्या है हमारा, z हमने रखा था tan y के बराबर, सो इट इज़ tan y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारा ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर के बराबर, q हमारा क्या था, q था हमारा एक्स क्यूब और इंटीग्रेटिंग फैक्टर था हमारा ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो पहली बार में तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ये देखने में, लेकिन इसको कैसे कर सकते हैं, सपोज़ इसको अगर मैं आई मान लूँ तो ये हो गया एक्स क्यूब ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको फर्दर खोल देते हैं हम, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मैं अगर एक्स स्क्वायर को टी रख दूँ तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, इट इज़ 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो इट इज़ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2, तो यही चीज़ आ गई, एक्स स्क्वायर को हमने टी रखा है तो इट इज़ टी ई का पावर टी और ये आ गया डी टी बाई 2, तो 1/2 कॉमन ले लिया तो इट इज़ टी टाइम्स ई रेस टू पावर टी डी टी, और हमने देखा था इंटीग्रल एक्स इंटू ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता था, ये आता था ई का पावर एक्स कॉमन
टाइम्स 1 माइनस एक्स या तो x माइनस 1, ठीक है, जो भी आता था। सो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ ई रेस टू पावर टी इन ब्रैकेट t माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हाफ t का रखा था हमने एक्स स्क्वायर, तो इट इज़ ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गई इंटीग्रेशन की वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे रख देंगे हम, तो हमारा फाइनली आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है कुछ इस टाइप का। सपोज उन्होंने दे रखा है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x टाइम्स tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दे रखा है उन्होंने। तो इसको कैसे करेंगे, ये तो यहाँ एक्स क्यूब है, लेकिन यहाँ होना चाहिए टेक्निकली y होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y है, तो लीनियर के लिए यहाँ y होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, tan इनवर्स y की जगह हम लोग z पुट कर देंगे, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। tan इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या आता है, ये आता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर y का डेरिवेटिव आता है डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो 1/वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई डी जेड बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू tan इनवर्स y की वैल्यू आ गई z, और x क्यूब तो एज इट इज़। तो यहाँ से p आ गया 2x, q आ गया x क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा यहाँ से, सेम ऊपर जैसे आया था सेम चीज़ हो गई, p 2x था हमारा और q क्या था हमारा x क्यूब था, ठीक है। तो जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया, सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, p और q हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो आई होप क्लियर है, ये पूरा सॉल्व करते बैठने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जैसे ऊपर किया वैसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उससे अच्छा, विच इज़ ई का पावर माइनस वाई इंटू सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक है। सो इसमें देख लेते हैं पहले, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँ तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। डी एक्स बाई डी वाई करके देख लेते हैं, दोनों साइड डी वाई से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ई का पावर माइनस वाई इंटू सेकेंड स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल आपका जो लीनियर फॉर्म होता है उसी में आ गया, विच इज़ डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ई का पावर माइनस वाई इंटू सेकेंड स्क्वायर वाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, और पी और क्यू की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कांस्टेंट है। कैसे, अगर डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स प्लस क्यू से कंपेयर करूँ, तो पी का वैल्यू आएगा यहाँ पे 1, क्यू का वैल्यू आ जाएगा ई का पावर माइनस वाई इंटू सेकेंड स्क्वायर वाई, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो वो क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी वाई क्यू डी वाई, क्योंकि जब हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता था, तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था, तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था इंटीग्रल ई रेस टू पावर पी डी एक्स। मतलब जो भी नीचे डिनोमिनेटर होता है उसके टर्म में यहाँ पे चेंज हो जाता है बस, ठीक है। और मतलब फंडामेंटली हमने देखा था ये कैसे हो रहा है, कैसे प्रूफ आ रहा है इसका। अगर डिराइव करोगे तो ऐसा ही आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आप डिराइव करोगे तो ऐसे ही आएगा। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो नीचे वैल्यू होती है ना, वही वैल्यू यहाँ पे आती है इन केस ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इतना ध्यान में रख लो। तो ये हो गया ई रेस टू पावर पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है 1 डी एक्स, सो इट इज़ सॉरी नॉट डी एक्स यार, इट इज़ डी वाई एंड इट इज़ ई रेस टू पावर वाई, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय dy प्लस सी। सेम लॉजिक जो यहाँ पे है वही नीचे आएगा। सो इट इज़ x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई का पावर y, q का वैल्यू है ई का पावर माइनस वाई, सेकेंड स्क्वायर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई का पावर प्लस y इंटू डी वाई प्लस सी।
सो ई का पावर माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, कैसे, ई का पावर माइनस वाई इंटू ई का पावर प्लस वाई, ई का पावर माइनस वाई प्लस वाई, सो इट इज़ नथिंग बट ई का पावर जीरो और ई का पावर जीरो इज़ वन। ठीक है, तो इस लॉजिक से ऐसा हो गया। तो इट इज़ सेकंड स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी, और सेकंड स्क्वायर वाई डी वाई का इंटीग्रेशन इज tan वाई एंड इट इज़ प्लस सी, और इधर आए x इंटू ई का पावर वाई। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है कुछ इस टाइप से। तो उन्होंने सपोज हमें दे रखा है कि हमारे पास x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, जो कि है वन के बराबर। ठीक है, तो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए हम डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे। तो दिखाई ही दे रहा है, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे वैसे लीनियर फॉर्म में लाके। तो इट इज़ डी एक्स बाई डी वाई। अभी एक्स इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वाई प्लस वन बचेगा, या तो ऐसे कर लेते हैं डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स, और इधर बचा वाई प्लस वन। अगर इसको मैं कंपेयर कर लूँ डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से, तो पी का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन, क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा वाई प्लस वन। यहाँ क्लियरली दिख रहा है पी और क्यू या तो कांस्टेंट है या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी डी वाई। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी वाई है एंड इट इज़ ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी इज़ नथिंग बट माइनस वन, तो माइनस वन डी वाई, तो इट इज़ ई रेज़ टू पावर माइनस वाई। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ ई का पावर माइनस वाई इंटू क्यू क्या है आपका, क्यू टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ ऑल्सो ई का पावर माइनस वाई टाइम्स डी वाई प्लस सी। ठीक है, तो LIATE वाला रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रिक आता है, तो अलजेब्रिक वाले को u मानेंगे, तो इट इज़ y प्लस वन मतलब u टाइम्स इंटीग्रल v। ठीक है, माइनस ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया y प्लस वन, ई का पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन इज ई का पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन, माइनस में इधर आ जाएगा इसका वैल्यू आएगा वन प्लस ज़ीरो मतलब वन, तो इट इज़ इंटीग्रल ई का पावर माइनस वाई इज ई का पावर माइनस वाई माइनस वन। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अभी टाइम्स डी वाई, एंड बाद में ई का पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन वापस क्या आएगा, ये आएगा माइनस ई का पावर माइनस वाई, या तो ई का पावर माइनस वाई माइनस वन, तो ये प्लस वापस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया, ई का पावर माइनस वाई टाइम्स वाई प्लस, या तो माइनस कॉमन लेने के बाद ई का पावर माइनस ई का पावर माइनस वाई इंटू वाई प्लस वन प्लस वन। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, तो इट इज़ एक्स इंटू ई का पावर माइनस वाई, और यहाँ प्लस कांस्टेंट आएगा हर जगह पे प्लस सी। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जिनको ज़्यादा स्पीड से हो रहा है ऐसा लग रहा है वो थोड़ा सा स्लो करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज डी वाई बाई डी एक्स हमें दे रखा है वाई क्यूब अपॉन ई का पावर टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कैसे करेंगे इसको, सपोज इसको इधर लेके चले जाता हूँ मैं, तो इट इज़ ई का पावर टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मैं बोल देते हैं वाई क्यूब। ठीक है, तो इसको इधर लेके चले गया, तो इट इज़ ई का पावर टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, वाई क्यूब से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया ई का पावर टू एक्स डिवाइड बाई वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई क्यूब इज वन बाई वाई, ये हो गया डी एक्स बाई डी वाई। या तो ठीक है, तो फिर यहाँ से मैं इसको इधर लेके चले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई माइनस ई का पावर टू एक्स बाई वाई क्यूब इज इक्वल टू
1/y, ठीक है। तो इसमें बात कुछ बन नहीं रही है, इसको कुछ इस टाइप से देखते हैं। दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा y dx/dy, और इधर साइड हो जाएगा e⁻²x, y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y², और इधर आएगा 1, ठीक है। तो अगर मैं 1/y² को z रख दूँ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगा -2 y⁻²-1 एंड इट इज़ dy/dx, और ये हो जाएगा आपका dz/dx। तो इट इज़ -2/y³ टाइम्स dy/dx, सो इट इज़ dz/dx, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ। सपोज -2 इधर लेके चला गया तो ये आ गया 1/y³ टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स dz/dx, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा y डिवाइड बाय y⁴, और y⁴ को लिख सकता हूँ मैं y² ठीक है, टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स dz/dx। तो 1/y² का होल स्क्वायर इज़ नथिंग बट 1/y² का स्क्वायर, और यही था हमारा 1/y⁴ के बराबर। और 1/y² को हमने क्या रखा था, z रखा था, तो ये हो गया z का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका y dy/dx, और यहाँ पे आ गया z का स्क्वायर, ठीक है, एंड इट इज़ -½ dz/dx। तो यहाँ से y dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, -1/2z² टाइम्स dz/dx, ठीक है। तो dy/dx आ गया ना, तो हमें dx/dy निकालना था। यार क्या कर रहे हैं हम, एक सेकंड यार, इसको वापस से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं। सो सपोज हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है। मतलब इस प्रॉब्लम में समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत हो रही है। तो इसमें कुछ तो मिसिंग है, मतलब जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसमें शायद कुछ तो प्रिंट नहीं करा हुआ है, बिकॉज़ ये लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, थोड़ा अगले जो 2-3 प्रॉब्लम बचे हुए हैं वो कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगला प्रॉब्लम विच इज़ dx - xy प्लस 1 + xy² टाइम्स dy इज इक्वल टू 0। तो इसको करते हैं हम पहले, dy वाली सारी टर्म उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू xy टाइम्स 1 + xy² इंटू dy इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा dx/dy, ठीक है, इज इक्वल टू xy इंटू 1 + xy इंटू y, ठीक है, मतलब xy² है। तो अगर मैं xy को v रख दूँ और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज़ 1, और y टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। प्रोडक्ट रूल लगाया बस, और इधर dv/dy। तो यहाँ पे dx/dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx/dy की वैल्यू आ जाएगी आपकी dv/dy। x के जगह पे क्या आ जाएगा, x को लिख सकते हैं हम v/y, तो इट इज़ -v/y, और यहाँ पे इंटू 1/y, ठीक है, ये वाला y डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया dx/dy की वैल्यू विच इज़ dv/dy -v/y इंटू 1/y, और इधर साइड क्या आ जाएगा, xy की वैल्यू v 1 + xy की वैल्यू v इंटू y, ठीक है। ये y इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो ये हो गया हमारा dv/dy, सॉरी फॉर दिस, सो इट इज़ dv/dy माइनस v/y, y से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज़ vy प्लस 1 + vy, सो इट इज़ vy
प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर है आपका डी वी बाई डी वाई माइनस वी बाई वाई। तो ये वी वाले टर्म को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी वाई माइनस वी बाई वाई माइनस वी वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया डी वी बाई डी वाई माइनस वी कॉमन ले लिया, या तो इधर ले लेते हैं 1/y प्लस वाई, मतलब वी कॉमन ले लिया, और इधर आ गया वी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ इधर जो साइड है वो पूरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में होना चाहिए, मतलब वाई के टर्म में होना चाहिए, तो इसलिए वी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो इट इज़ वी स्क्वायर टाइम्स डी वी बाई डी वाई, माइनस में इधर आ जाएगा 1/y प्लस वाई, और वी बाई वी स्क्वायर इज़ 1/v एंड इट इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अगर मैं 1/v को क्या रख देता हूँ, z रख देता हूँ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, ये आ जाएगा माइनस, इसको ये तो पहले ऐसे लिखेंगे वी का पावर -1 इज इक्वल टू z, तो इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज -1 वी का पावर -1 मतलब वी का पावर -2 इंटू डी वी बाई डी वाई, और इधर हो जाएगा डी जेड बाई डी वाई। ठीक है, तो v का पावर सॉरी ये -1 इधर चले जाएगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, एंड v का पावर -2 डी वी बाई डी वाई की वैल्यू क्या है हमारी माइनस डी जेड बाई डी वाई। ठीक है, यहाँ से हमने निकाली है, माइनस 1/v को हमने रखा था z, तो ये आ जाएगा 1/y प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस टाइप का हो गया, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया डी जेड बाई डी वाई, प्लस में आ गया 1/y प्लस वाई टाइम्स जेड इज इक्वल टू आ गया माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, हाँ सॉरी मल्टीप्लाई तो कर दिया है, तो अगर मैं कंपेयर कर लूँ इसको, तो डी जेड बाई डी वाई प्लस पी टाइम्स जेड इज इक्वल टू क्यू, पी का वैल्यू क्या आ गया 1/y प्लस वाई, क्यू का वैल्यू क्या आ गया माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी वाई क्यू डी वाई, क्योंकि यहाँ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, तो इट इज़ मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसलिए पी डी वाई, तो इंटीग्रल 1/y प्लस वाई टाइम्स डी वाई, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर, इसका आ जाएगा log y प्लस वाई का आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसी को मैं लिख सकता हूँ ई का पावर log y इंटू ई का पावर वाई स्क्वायर बाई 2। तो ई का पावर log y तो हो जाएगा y के बराबर, और ई का पावर वाई स्क्वायर बाई 2 एज इट इज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई डी जेड बाई सॉरी ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया, उसके बाद आपका क्या आएगा सोल्यूशन, तो सोल्यूशन किसके टर्म में आएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब z इंटू वाई टाइम्स ई रेस टू पावर वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q क्या है आपका, q है आपका माइनस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका y इंटू ई रेस टू पावर वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डी वाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में लिया, इसलिए यहाँ पे dy आएगा प्लस c। तो ये आपका, इसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहर ले लिया, तो ये आ जाएगा वाई क्यूब इंटू, या तो ऐसे ही रहने देते हैं वाई स्क्वायर इंटू ई का पावर वाई स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई टाइम्स डी वाई। ठीक है, प्लस c। क्लियर है, ई का पावर वाई स्क्वायर 2 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस इंटीग्रेशन को अलग से लिख लूँ, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू ई का पावर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू वाई डी वाई। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ वाई स्क्वायर को, अगर मैं या तो वाई स्क्वायर बाई 2 को अगर मैं टी पुट कर दूँ, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों साइड, तो ये हो गया 2y डी वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा y डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बाई 2 टी है, मतलब वाई स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू टी है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2t के बराबर, और ई स्क्वायर वाई बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी ई का पावर टी के बराबर, और वाई डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई डी वाई की वैल्यू आ जाएगी डी टी के बराबर। तो यहाँ से मैं 2 अगर कॉमन ले लूँ, तो ये हो गया टी इंटू ई का पावर टी टाइम्स डी टी, और
टी इंटू ई का पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, ये आता है ई का पावर टी इन ब्रैकेट टी माइनस वन। तो ये आ गई इंटीग्रेशन की वैल्यू। यहाँ पर अगर मैं टी की वैल्यू रख दूँ, टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, वाई स्क्वायर बाई टू, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बाई टू इंटू वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई हमारी वाई स्क्वायर के टर्म में, हमने सॉल्व कर ली। जेड की वैल्यू क्या रखी थी हमने, जेड रखा था हमने वन बाई वी। ठीक है, और वी की वैल्यू क्या रखी थी हमने, वी की वैल्यू हमने ऊपर रखी थी एक्स वाई के बराबर। ठीक है, तो ये वन बाई एक्स वाई टाइम्स वाई इंटू ई का पावर वाई स्क्वायर बाई टू, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई नीचे, ये आ गई हमारी, माइनस तो ऑलरेडी था यहाँ पे, तो टू टाइम्स ई का पावर वाई स्क्वायर बाई टू इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वन प्लस सी। सो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है हमारा कुछ इस टाइप से। सपोज उन्होंने दे रखा है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स स्क्वायर टाइम्स लॉग वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्लियर है कि कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे एक्स के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, तो जितना भी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वाई टाइम्स लॉग वाई का होल स्क्वायर टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो गया वाई लॉग वाई अपॉन लॉग वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई वन बाई एक्स। या तो ढंग से लिख देता हूँ भाई, कंफ्यूज क्यों करना है, वाई बाई एक्स लॉग वाई डिवाइड में आ जाएगा वाई इंटू लॉग वाई का होल स्क्वायर, और इधर साइड बचेगा वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई वाई कैंसिल हो गया, लॉग वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, वाई टाइम्स लॉग वाई का होल स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ बचेगा वन बाई एक्स इंटू वन बाई लॉग वाई। ठीक है, और ये हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वन बाई लॉग वाई है, तो वन बाई लॉग वाई को हम जेड पुट कर देंगे, तो वन बाई लॉग वाई को अगर मैं जेड पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई का पावर माइनस वन इज इक्वल टू जेड। डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू लॉग वाई का पावर माइनस वन इंटू लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन इज नथिंग बट वन बाई वाई, और वाई का डिफ्रेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स, और जेड का आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, चेन रूल लगाया, पहले लॉग वाई रेस टू पावर माइनस वन को डिफ्रेंशिएट किया, बाद में लॉग वाई को डिफ्रेंशिएट किया, बाद में वाई को डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ से हमारा क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं माइनस साइन इधर लेके चले जाऊँ तो ये आ जा रहा है हमारा लॉग वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ रहा है माइनस डी जेड बाई डी एक्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जा रहा है माइनस डी जेड बाई डी एक्स के बराबर। ठीक है, प्लस वन बाई एक्स टाइम्स वन बाई लॉग वाई क्या हो जाएगा हमारा, हमने वन बाई लॉग वाई को रखा था जेड, और इधर साइड हमारा था वन बाई एक्स स्क्वायर था। ठीक है, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी जेड बाई डी एक्स माइनस वन बाई एक्स टाइम्स जेड इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर। कंपेयर कर लेंगे डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू से, तो पी का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस वन बाई एक्स, क्यू का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स विच इज़ नथिंग बट ई रेस टू पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। तो ये आ गया ई रेस टू पावर माइनस लॉग एक्स, सो ई रेस टू पावर लॉग एक्स का पावर माइनस वन, सो इट इज़ एक्स का पावर माइनस वन मतलब वन बाई एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका वन बाई एक्स के बराबर। ठीक है, अब जब ये चीज़ आ गई तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब z बाई एक्स इज इक्वल टू क्यू क्या है आपका, क्यू है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ वन बाई एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस सी, जो क्यू हो जाएगा आपका माइनस वन बाई एक्स क्यूब टाइम्स डी एक्स प्लस सी, या तो वन बाई एक्स क्यूब को लिख सकता हूँ एक्स का पावर माइनस थ्री डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो माइनस बाहर, एक्स का पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स का पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया माइनस एक्स का पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस सी,
जो कि आपका हो जाएगा 1/2x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस सी। और z हमने क्या रखा था, z हमने रखा था 1/log y, तो इट इज़ 1/log y इंटू एक्स, और इधर साइड ये आ गया 1/2x प्लस सी। सो दिस इज़ योर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारी हो गई। एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं। सो क्या दे रखा है, 3dy/dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई का पावर -2। ठीक है, तो y का पावर -2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, या तो y का पावर -2 है ना, तो इसका मतलब 1/y²। ठीक है, तो y² से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स y² dy/dx प्लस ये हो जाएगा x टाइम्स y³ इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा x। तो y³ को अगर z रख दूँ मैं और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, तो ये हो जाएगा 3y² dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया dz/dx प्लस यहाँ आ गया xz और यहाँ आ गया x। कंपेयर कर लेंगे dz/dx प्लस pz इज इक्वल टू q। तो z का वैल्यू आ गया x, सॉरी z का वैल्यू कैसे x आएगा, p का वैल्यू आ गया x, q का वैल्यू भी आ गया x। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया आपका e इंटीग्रल p dx। सो e इंटीग्रल x dx, सो इट इज़ e⁻x²। ठीक है, अभी ये वाली चीज़ तो हो गई हमारी। देन अगर मैं सॉल्यूशन लिखूँ तो ये हो जाएगा z इंटू आई एफ, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू आई एफ टाइम्स डी एक्स प्लस सी। तो z इंटू आई एफ क्या है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा e⁻x² इंटू q क्या है हमारा, q है x, ये है e⁻x² dx प्लस सी। ठीक है, इस इंटीग्रेशन में अगर मैं x² को t पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, मतलब x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt/2। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x² हो जाएगा e⁻t, x dx हो जाएगा dt/2। ठीक है, प्लस सी। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, e⁻1/2 तो एज इट इज़ e⁻2 का इंटीग्रेशन है, सॉरी e⁻2 का t का इंटीग्रेशन इज e⁻t प्लस सी, एंड t की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या थी हमारी, x² थी, तो ये e⁻x²/2 प्लस सी। और इधर साइड z की वैल्यू रख देंगे, z क्या माना था हमने, z माना था y³, तो इट इज़ y³ इंटू e⁻x²। ये हो गई आपकी सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है लास्ट क्वेश्चन हमारा। सपोज उन्होंने दे रखा है x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x³ इंटू y⁻6। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले दोनों साइड पहले x से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू x² y⁻6। तो राइट हैंड साइड में y का कोई भी टर्म नहीं आना चाहिए, तो y का जितना भी है उससे डिवाइड कर लेते हैं, तो इट इज़ 1/y⁻6 dy/dx प्लस 1/x इंटू y⁻5 इज इक्वल टू x²। ठीक है, y⁻6 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। 1/y⁻5 को मैं अगर z रख दूँ तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, y⁻5 इज इक्वल टू z। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, -5 y⁻6 dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। ठीक है, तो -5 इधर लेके चले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 1/y⁻6 dy/dx, इधर आ जाएगा -1/5 dz/dx। ठीक है, तो ये हो गया -1/5 टाइम्स dz/dx प्लस इट इज़ 1/x मतलब z/x एंड इट इज़ इक्वल टू x²। तो -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा dz/dx -5/x टाइम्स z इज इक्वल टू -5x²। कंपेयर कर लेंगे dz/dx प्लस pz इज इक्वल टू q से, तो p का वैल्यू आ जाएगा आपका -5/x, q का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -5x²। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका इंटीग्रल p dx। सो e⁻p क्या है आपका 5/x dx, सो e⁻−5 कॉमन आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x, सो इट इज़ e⁻log x⁻−5, तो इट इज़ 1/x⁻5।
ठीक है। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब z बाय एक्स का पावर 5 इज इक्वल टू क्यू क्या है आपका -5x² इंटू 1 बाय एक्स का पावर 5 टाइम्स dx प्लस c। तो यहाँ से z का वैल्यू क्या रखा था हमने, z रखा था y का पावर 5 1 बाय वाई का पावर 5, तो इट इज़ वाई एक्स का पावर 5 इज इक्वल टू x² एक्स का पावर 5 से कट गया -5 बाहर आ गया, तो ये आ गया x का पावर -3 dx प्लस c। तो यहाँ क्या बच गया -5 एक्स का पावर -3 प्लस 1 और -3 प्लस 1 प्लस c। तो इट इज़ -5 एक्स का पावर -2 डिवाइड बाय -2 प्लस c। तो यहाँ पे -2 -5 वाला साइन कट गया, तो इट इज़ 5/2 x² 5/2x² प्लस c, और ये आ गया आपका 1 बाय वाई एक्स का पावर 5। सो दिस इज़ योर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन फॉर दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा था इस टाइप से। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को लेके। ठीक है, सो हमने 2 पार्ट में करा इसको, जो गिवन फॉर्म में ही लीनियर फॉर्म में थे, और दूसरे बर्नौली इक्वेशन वाले जिनको हम रिड्यूस कर सकते थे लीनियर फॉर्म में। ठीक है, सो इस तरीके से हमने लीनियर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाले में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।